No gold is not in her. She's a स्टूडेंट्स, बात करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मतलब ग्राफिकली हम मोशन को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज़ यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और फिजिकल क्वांटिटीज़। ग्राफ जो होता है हमारे पास दो वेरिएबल या फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन दिखाने के लिए काम आता है। सही है। अब फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएबल्स एक ही चीज़ होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास, जिस तरह हो गया हमारे पास डिस्टेंस या टाइम आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पीड या टाइम, सही है, या आ गया वेलोसिटी या टाइम, या आ गया एक्सेलरेशन या टाइम, सही है। इन दोनों के मतलब आपस में के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं, सही है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, दूसरा होता है वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस पे हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है, मतलब वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो, वो उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। और डिपेंडेंट क्वांटिटी उसको कहते हैं जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, उसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। अब इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में डिस्टेंस हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब जो डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो चलता रहता है चाहे कुछ भी हो, सही है। मतलब अगर टाइम ज़्यादा या कम हो रहा है तो हमारे पास डिस्टेंस जाहिर सी बात है कम या ज़्यादा होगा टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर टाइम डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो, उसकी वजह से टाइम को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इसलिए डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट करता है किस पे, टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, सही है। हमने क्या पढ़ा कि हम एक्सेस भी हमेशा ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं एक्सेस पे, सही है। हमने यहाँ पे लिया टाइम एक्सेस, और वाई एक्सेस पे हमने लिया डिस्टेंस, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक सेकंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम तीन केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले तीन केसेस ये कि पहला, जबकि हमारे पास कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो तब हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा। और दूसरा केस ये कि जब हमारे पास बॉडी रेस्ट पे है तब हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा। तीसरा केस ये है कि जब कोई भी बॉडी वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल करिए तब हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहेगी तो वो हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड में हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड पे है, फिर दूसरे सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, ठीक है। फिर तीसरे सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर। देखें अब बॉडी हर एक सेकंड में हमारे पास 5 डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, सही है। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे सेकंड में फिर 5 मीटर हमने और ऐड किया मीटर, तो हमारे पास 10 मीटर हो गया। फिर तीसरे सेकंड में 5 मीटर और ऐड किया तो मतलब 50 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई भी मतलब वेरिएशन नहीं आ रही, मतलब डिस्टेंस कवरेज में, सही। हर सेकंड में एक इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब 5 मीटर कवर हो रहा है। अगर इस ग्राफ को हम जोड़ें तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमारे पास शो करिए कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड को, मतलब सेम वेलोसिटी या स्पीड से हमारे पास बॉडी ट्रेवल कर रही है, सही है। दूसरा आता है बॉडी एट रेस्ट, मतलब
यहाँ तक 15 मीटर में उसने डिस्टेंस कवर करके उसने गाड़ी ने ब्रेक मारी। सही है, ब्रेक तो मारी, लेकिन ब्रेक मारने के बाद टाइम नहीं रुका, लेकिन उसका जर्नी स्टॉप हो गया, मतलब उसने डिस्टेंस कवर करना स्टॉप कर दिया। मतलब ये हमारे पास टाइम तो कंटिन्यू है, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी वो उसने कवर करना स्टॉप कर दिया, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करती। तो ये ब्रेक मारने से उसका टाइम तो इंक्रीज हुआ, लेकिन डिस्टेंस उसने कोई कवर ही नहीं किया। सो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सही है, तो हमारे पास टाइम तो चल रहा है लेकिन डिस्टेंस स्टॉप हो गया, क्योंकि वो बॉडी एट रेस्ट पे है, लेकिन टाइम तो चलेगा, क्योंकि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस जो है एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो उसका ग्राफ स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, स्लोप स्टॉप हो जाएगा। अब तीसरा आता है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। फिर यहाँ से अचानक से बॉडी ने हमारे पास एक डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसने अपनी बॉडी को स्पीड दे दी, ठीक है, सही है। फिर 1 सेकंड में देखें बॉडी ने हमारे पास 5, 10, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है लेट से 28 मीटर। 1 सेकंड में बॉडी ने 28 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सही है, 1 सेकंड में। फिर ये नीचे आया, सही है, फिर ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई। इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि बॉडी के मोशन में शफलिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब वेरिएशन होना स्टार्ट हो गई, मतलब वो इक्वल टाइम में कोई स्पेसिफिक या कोई इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करे। उसको हम क्या कहेंगे वेरिएबल स्पीड कहेंगे। पहले देखें 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही थी, मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन फिर वेरिएबल स्पीड में देखें 1 सेकंड में उसने अचानक से 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसका जो 1 सेकंड में उसने जो है 2 मीटर उसने क्या किया, डिस्टेंस डिक्रीज कर लिया, मतलब सही है। सो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके डिस्टेंस में वेरिएशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता तो ये हमारे पास वेलोसिटी का ग्राफ बन जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे हमने स्पीड का ग्राफ लिखा है।